इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर CTET STET TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। आंदोलन, धरना और विरोध प्रदर्शन बिहार में आजकल यही हो रहा है। अभी भी हम जहां खड़े हैं वहां विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल युवा राजद के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में यहां पर विशाल धरना का आयोजन हो रहा है, जहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी धरने पर बैठे हुए हैं। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविदा कर्मी और शिक्षक अभ्यर्थियों की भविष्य की बात को लेकर यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सभी नेता यहां पर मौजूद हैं। प्रदेश के नेता, जिला के नेता, राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल के यहां सभी नेता मौजूद हैं। सीधे बात करेंगे कुछ लोगों से, क्या कहेंगे। प्रदेश प्रवक्ता हैं युवा राजद की दीपक ठाकुर। क्यों धरना? आज का बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक दिवसीय महाधरना का ऐलान किया गया है, जिसका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और लगातार छात्र, नौजवान, किसान पर जुल्म जो कर रही है ये वर्तमान सरकार और कुमकड़ी निंदा में सोई हुई है, उनको इस धरना के माध्यम से हम लोग जगाने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो आगामी 23 मार्च को बिहार विधानसभा घेराव करने का युवा राजद ने फैसला किया है और ये तो सिर्फ आगाज है। अंजाम जैसे सरकार को 23 मार्च को भुगतना होगा। अंजाम 23 मार्च को भुगतना होगा और कहीं ना कहीं एक विशाल धरना का आयोजन जो कि राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में बिहार के किया जा रहा है। पटना में भी बृहद तरीके से धरने का आयोजन किया गया है सभी जिला मुख्यालयों में। नितेश यादव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष हैं युवा राजद। क्या कहेंगे? आज सबसे पहले तमाम जो युवा राजद संगठन के साथी हैं आज जिला मुख्यालय पर महाधरना दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के जो निर्देशानुसार इस महाधरना में तमाम युवा संगठन जिला से लेकर पंचायत तक और आम जनमानस की भी आप भागीदारी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही 23 मार्च को हम लोग विधानसभा घेरने की भी तैयारी कर रहे हैं। वास्तविक रूप से जो आप देश की स्थिति देख रहे हैं, जो शिक्षित युवा है वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे, जो शिक्षित है लोग काफ़ी संख्या में बेरोजगार हो चुके हैं। कानून व्यवस्था आए दिन आप उससे भली भांति परिचित होंगे। प्रत्येक दिन अखबार का जब खोलिएगा तो पहला पेज में कहीं न किसी जिला में हत्या होती रहती है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था, कहीं शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के लिए, अच्छे शिक्षक की कमी है और महंगाई चरम सीमा पर है। जैसे आम जो आदमी है उसका जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त है और इसी उद्देश्य को लेकर तमाम युवा साथी हम लोग यहाँ महाधरना में शामिल हुए हैं और आगे भी मजबूत जन आंदोलन की तैयारी करके हम लोग विधानसभा घेरने की तैयारी करेंगे। विधानसभा भी घेरने की तैयारी करेंगे। युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव है संजय केजरीवाल, उनसे भी बात करेंगे। व्यवसायी भी हैं, व्यवसायियों की भी परेशानियां बहुत सारी हैं। संजय जी क्या कहेंगे? जब जब बिहार का युवा जागा है तब तक इतिहास गवाह है कि राज्य ही नहीं देश की भी सत्ता परिवर्तन हुई है। इस बार आदरणीय नेता हमारे प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब कारी शोएब साहब के आदेशानुसार राष्ट्रीय जनता दल का युवा का एक एक साथी, एक एक क्रांतिकारी साथी जिस कदर कमर कस चुका है, जिसकी बानगी पिछले पखवाड़े से आपको देखने को मिल रही है कि 8 तारीख को बिहार के तमाम प्रखंडों पे महाधरने का आयोजन हुआ। आज 15 तारीख को जिला मुख्यालयों में तमाम युवा साथी सहित हमारे तमाम राजद परिवार के सदस्य, माताएं, बहनें, सभी लोग। और 23 मार्च को आप देखेंगे कि 23 मार्च को जैसे कहावत है कि खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देख के। नीतीश कुमार जी थक गए हैं, ब्लड प्रेशर बार बार उनका हाई होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब यूपीए की सरकार थी 163 रुपया बैरल रेट क्रूड ऑयल का हुआ करता था और हिंदुस्तान में तेल बिका करता था 60 रुपये लीटर। कोरोना काल में मैं ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूं मुकेश जी, अप्रैल माह में 20 रुपया
प्रति बैरल क्रूड ऑयल का रेट था, पेट्रोल बिक रहा था 80 रुपये। आज 15 मार्च को हम लोग बैठे हैं, आज के दिन का रेट है 60 रुपये प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आज के दिन पता लगा लीजिए, गूगल में देख लीजिए। और तेल बिक रहा है 100 रुपये लीटर। 21 लाख करोड़ रुपया 6 साल के अंदर हिंदुस्तान की जनता का चूस के तेल के रूप में इस एनडीए की सरकार ने जमा कर लिया है। बेरोजगारी की नौकरी खत्म हो चुकी, एक भी बेरोजगार को काम नहीं दिया गया। तेल का रेट बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद गैस सिलेंडर, जिन माताओं बहनों को लालच दिया गया कि हम आपको फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, अगले महीना से 1000 रुपया। हाँ, एक काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने कि डिजिटल काम। तो हमारे बिहार में नीतीश जी ने उस डिजिटल काम को लागू किया किस रूप में कि मोबाइल के द्वारा शराब घर घर पहुंच जाती है। तो डिजिटल भी काम, छोटे मोदी, बड़े मोदी, नीतीश बाबू, मोदी जी के बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन मैं आपको आज के दिन इतना ही कह दूं कि बिहार का युवा जाग चुका है और नीतीश जी आप थक चुके हैं। गद्दी छोड़िए, तेजस्वी जी आ रहे हैं गद्दी संभालने के लिए। या फिर अभी बात करेंगे महानगर के अध्यक्ष हैं शाहिद इकबाल मुन्ना जी, उनसे भी बात करेंगे। बिहार की राजनीति पर अगर बात करेंगे, आपके इन प्रदर्शनों से, विरोध से क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। आज जो है सो क्या कहते हैं, बिहार में तेजस्वी जी की सरकार होती, लेकिन नीतीश जी ने और मोदी जी ने छल छलावा के आधार पर हमारे 19 जीते हुए विधायकों को जो है हरवाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि वो आज राज कर रहे हैं बिहार पर। लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, डीजल और पेट्रोल के और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, और युवा राष्ट्रीय जनता दल ने जो आज आह्वान किया है प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर धरना देने का, और 23 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव होने जा रहा है। जिस दिन बिहार विधानसभा का घेराव होगा, उस दिन से जो है नीतीश कुमार जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। विधानसभा में बहुत हंगामा हो रहा है, विधानसभा में विरोध हो रहा है, सड़क से सदन तक विरोधों का सिलसिला जारी है। जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के रमेश गुप्ता जी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या क्या कहेंगे आज ये विशाल धरना? जो आज का जो धरना है, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध, शराबबंदी, और जो हमारे जो यहाँ के लोकल विधायक और मंत्री हैं उनके खिलाफ जो बिहार विधानसभा में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल, शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने जो क्वेश्चन उठाया था, उसमें यहाँ के विधायक ही जो मंत्री हैं वही पड़े हुए हैं। तो उनकी बर्खास्तगी की भी मांग इस धरना के माध्यम से हम लोग रख रहे हैं। और आगे राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की काम कर रही है। जो लोग हमारे नेता के साथ विधानसभा में अपनी बातों को लेकर लड़ रहे हैं, उन्हीं को मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यहाँ धरना देके हम लोग बाहर लड़ने का काम कर रहे हैं। सभी मुद्दों को लेकर बाहर से लेकर अंदर तक, मतलब सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई चल रही है। और अभी बात करेंगे विकास गुप्ता जी से भी बात कर लेते हैं, इनसे भी क्या क्या कहेंगे आज के इस धरने? आज का जो धरना है वो सीधा सीधा बातचीत विशेष रूप से तो आपको बता चुके हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सारे तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपने इस बिहार राज्य की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जिस सरकार, जो सरकार अभी सत्ता में बैठी है बिहार के, वो सरकारी तंत्र के माध्यम से सत्ता में आके बैठी है। हम लोग लोकतंत्र का हरण करने वाली सरकार को हटाने के लिए जनतंत्र के माध्यम से मैदान में उतरे हैं, धरना प्रदर्शन विरोध के माध्यम से। जो जनतंत्र में हम लोग का अधिकार है, उसके माध्यम से हम लोग इस जनतंत्र के हरण, लोकतंत्र के हरण सरकार जो सरकारी तंत्र से काबिज है, उसको हटाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, कहना है यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का। छात्र भी है यहाँ पर, छात्र नेता भी हैं, छात्र नेता से भी बात करेंगे। चंदन यादव जी हैं, छात्र नेता हैं, छात्र राजद के। क्या क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? आज जिला मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बेरोजगारी चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य और अहम मुद्दा था,
आप जानते हैं कि बिहार में 65% नौजवान हैं जो आज रोजगार के लिए सड़कों पे भटक रहे हैं। टीटी पास अभ्यर्थी गर्दनी बाग में महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग यूनिवर्सिटी में यहाँ से पास जो स्टूडेंट हैं अपने डिग्री के लिए, वो भी महीनों से आते हैं, वापस लौट के चले जाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की मार मजदूरों पे और देश के किसानों पे पड़ रही है, जो वो झेल नहीं पा रहे हैं। वो लोग अब इतने असहाय हो गए हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज बन के राष्ट्रीय जनता दल अगली पंक्ति में खड़ी है और उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार है। निश्चित रूप से ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। छात्र का, मजदूर का, किसानों का भी सहयोग मुझे मिलेगा और ये आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन होगा और नीतीश कुमार के शासन में ये अंतिम कील साबित होगा। अंतिम दिन साबित होगा। हालांकि देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कितना जनता साथ देती, जनता कितना साथ दे रही है, ये बताइए। ये जो 2020 का विधानसभा का चुनाव था, पूरे बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन एनडीए की जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और लोकतंत्र का, जनादेश का हत्या करके चोर दरवाजे से नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता पर बैठी हुई है। आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के साथ। ये आगाज है केंद्र और राज्य सरकार को कि देश का युवा जब जब करवट लिया है, आंगराई लिया है, तब तब सत्ता का परिवर्तन हुआ है। आज बिहार का युवा आंगराई लिया है और केंद्र और राज्य की जो जन विरोधी सरकार है, आज बिहार की जनता भय, भूख और भ्रष्टाचार में जी रही है, जिसको खत्म करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर और प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब जी के नेतृत्व में 23 तारीख को हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम लोग संघर्ष करेंगे आम जनता के लिए, आवाम के लिए। कब तक? जब तक ये सरकार नहीं हटती है, इस सरकार को हम लोग धक्का देकर के नहीं हटा देते हैं, तब तक ये अंग्रेजी हुकूमत की जो सरकार है उसके खिलाफ हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ आपने देखा कि युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसका पूरा प्रसारण हमने आपको दिखाया। यहाँ के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे हमने बात की और इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य को जानने की कोशिश की कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। हालांकि विधानसभा से लेकर सड़क तक, मतलब आप कह सकते हैं सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में लगी है। आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन धरनाओं का, इन आंदोलनों का सरकार पर क्या असर पड़ता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।